नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश। और मैं हूँ डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया में आजकल यही चर्चा हो रही है, वो ये है कि इंडियन आर्मी के सामने चाइना की आर्मी भी कुछ नहीं है। चलिए तो इस वीडियो को हम पूरा देखते हैं, फिर हम बात करते हैं आपके साथ। दुनिया भर की सैन्य शक्तियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने साल 2023 की रैंकिंग जारी कर बड़ा खेल कर दिया है। सैन्य ताकत के मामले में भारत ने चीन को जबरदस्त तरीके से चुनौती देनी शुरू कर दी है। 19th सेंचुरी यूके, 20th सेंचुरी अमेरिका एंड 21st सेंचुरी इंडिया। जो मैंने आपको पॉइंट कहा, पहले उस पॉइंट की बात करते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है कि जिसमें चाइना पीछे रह गया है और इंडिया आगे। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान का कितना है? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी 6 है? गुना हमसे ज्यादा है। उनके पास लेटेस्ट जदीद असला किसके पास है? जदीद असला हम समझते हैं कि क्योंकि हम उनके साथ ना साइज में हमारा मुवाजना है, ना हमारा उस तरह से रिसोर्स। तगड़ी मिलिट्री फोर्स यूनाइटेड स्टेट्स की है, दूसरे नंबर की रूस की है, तीसरे नंबर की चाइना की है, चौथे नंबर की भारत की है। यही 4 हैं मेन। बाकी तो पाकिस्तान की टॉप 10 में, बॉटम 3 में होगी, बस 7-8 ऐसी होगी पाकिस्तान की। नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना को मतलब अजीब तरीके से टक्कर दे रहा है। अजीब तो नहीं कह सकते, लेकिन एक टक्कर दे रहा है। और बात दरअसल यहाँ पर ये हो रही है कि सबसे नंबर 1 पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रशिया है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर रशिया और चौथे नंबर पर इंडिया है। कहने की बात यह है कि इंडिया कंसिस्टेंटली अपना चौथा नंबर बनाए रखे है और इंडिया का बजट जो है वो हर सालाना बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया का बजट तकरीबन 70 से 80 और आने वाले दिनों में 90 से 100 बिलियन डॉलर होने वाला है। अब एक बात अलग है कि उसमें से अच्छा खासा पैसा जो है वो सैलरी और पेंशन में जाता है, लेकिन इतना बड़ा बजट खुद में ही बहुत बड़ी बात है कि अगर आप इतना पैसा सैलरी और पेंशन में देते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपके पास कितनी बड़ी आर्मी है, कितनी बड़ी सैन्य शक्ति है। कहने का मतलब यह है कि 19वीं सेंचुरी अगर आप देखो तो वो थी यूके की, 20वीं सेंचुरी थी अमेरिका की और तीसरी 21st सेंचुरी जो है वो इंडिया की होने वाली है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। दुनिया भर की सैन्य शक्तियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने साल 2023 की रैंकिंग लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर चीन है, तो वहीं चौथे नंबर पर भारत है। लेकिन आपको बता दें कि चौथे नंबर पर रहते हुए भारत ने एक बड़ा खेल कर दिया है। सैन्य ताकत के मामले में भारत ने चीन को जबरदस्त तरीके से चुनौती देनी शुरू कर दी है। दिस इज इंडिया सेंचुरी। ये इंडिया की सदी है, नॉट डेकेड बट दिस इज इंडिया सेंचुरी। क्या ये बात हकीकत है? ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है। इसके ऊपर कुछ सर्वे भी हुए हैं और रिपोर्ट्स भी शाया हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, विल दिस बी दी इंडियन सेंचुरी? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज़ नाउ सिंपली दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। वो अमेरिका की सदी थी और जो 21वीं सदी होगी वो इंडिया की सदी होगी, यानी सेंचुरी। 19th सेंचुरी यूके, 20th सेंचुरी अमेरिका एंड 21st सेंचुरी इंडिया। जो मैंने आपको पॉइंट कहा, पहले उस पॉइंट की बात करते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है कि जिसमें चाइना पीछे रह गया है और इंडिया आगे बढ़ गया है। एक ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक ग्राफ है और इसमें आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट आता है कि इससे पहले तक चाइना ऊपर जा रहा है और इंडिया भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इंडिया उससे नीचे है काफ़ी। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर चाइना अचानक से नीचे चला जाता है और इंडिया ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इस भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान का कितना है? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी 6 है? गुना हमसे ज्यादा है। उनके भारत इसराइल अमेरिका के साथ एट ए टाइम जंग करती है। उनकी तीनों की इंटेलिजेंस आपके खिलाफ साजिशें कर रही है। डिटर कर दिया। अब पाकिस्तान डरा हुआ है। डिटरेंस तो मौजूद है कि आप डर के पहले ही ना करें, लेकिन अगर आप करें तो फिर हम आपको कुछ ना कुछ सजा देंगे, क्योंकि हमने ऐसी फोर्स रखी है जो आपसे सुपीरियर और हम तो आपका इलाका कैप्चर कर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब तक आप खुद यहां पे चीजें नहीं बनाओगे जिसका इकोसिस्टम भारतीय होगा, आप कभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पे नहीं जाओगे। आप टॉप 3 टॉप 2 में आप जा ही नहीं सकते। यही कारण है जिसकी वजह से मोदी जी कहते हैं ठीक है हम ये चीज बाहर से खरीदेंगे लेकिन बनाओ भारत में।
ये जो जी इंजन की डील हुई है, क्या डील हुई है? यही तो डील है कि बनाओ भारत में, हर चीज बनाओ भारत में, जो भी बना सकते हो भारत में बनाओ। अब धीरे धीरे ये हो गया है कि फौज को बोल दिया है कि इतने आइटम हैं नेगेटिव लिस्ट में, यानी कि ये आइटम आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते इंपोर्ट। पहले आर्मी कहती थी कि ये हमें आइटम चाहिए, वो इंपोर्ट हो जाता था। मोदी ने मना कर दिया, बोला कि यहीं पे बनाओ भारत में। और भारत में बोला कि प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे फिर वो, आपको पता ही है सरकारी कंपनियों का क्या खेल होता है। तो बोला प्राइवेट पार्टीज को बोलो, आप प्राइवेट पार्टीज बना रही हैं। हर एक बड़े इंडस्ट्रियल हाउस, मतलब यू गो एंड यू फाइंड दैट यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ज़बरदस्त प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि क्वालिटी गुड्स बना रहे हैं। बाहर वाले लोगों से वो लोग टाई अप कर रहे हैं और एक्चुअली क्वालिटी का सामान बना रहे हैं जो कि भारत के लिए बहुत। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो भारत के पास 2 हैं, पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट के अपने सभी युद्ध अभ्यास दिसंबर तक के लिए कैंसिल करने पड़ गए हैं। इसका कारण यह है कि पाकिस्तानी सेना के पास ईंधन ही नहीं बचा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत लगातार दुनिया भर में युद्ध अभ्यास कर रहा है। भारत लगभग रोज ही नई नई मिसाइलों का परीक्षण कर। इंडिया की आईआईटी और दूसरे जो उनकी यूथ है, वो जब किसी दूसरे कंट्री में जाती है तो उनको डिमांड किया जाता है कि हमें ये चाहिए ताकि वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो हमें पता चल सके, इनकी कैपेबिलिटी से हम फ़ायदा उठा सकें। ये हो चुका है अब दुनिया में। और इसी के साथ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, आप देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया पर कौन रूल कर रहा है? भारत की यूथ। पूरी दुनिया की टेक कंपनीज के सीईओज कौन हैं? भारत के नौजवान। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन कंपनीज में उनसे नीचे भी काम करने वालों की बड़ी तादाद भारतीय नौजवानों की है। अच्छा, इसी से जब हम थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये तो सिर्फ टेक कंपनीज तक बात नहीं रही, ये बात तो पहुंच चुकी है 10 डाउनिंग स्ट्रीट से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक। क्योंकि हमें इस वक्त जो हुकूमतें कर रहे हैं दुनिया पर, उनमें वाइस प्रेसिडेंट से लेकर और जितने बड़े बड़े ओहदे हैं उन पे इंडियन लोग ही नज़र आ रहे हैं। आप ऋषि सुनक से शुरू हो जाइए और पहुंचिए आप कैमला हारिस तक। न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहा है वो तो इंडिया में बना ही रहा है, लेकिन भारत को जिस लेवल पे चाहिए ना कि हमें ये भी चाहिए, ये भी दे दो, ये सब भारत फ्रांस से ले रहा है टेक्नोलॉजी। लेकिन बनेगी कहाँ पे? ये जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं बनेंगी कहाँ पे? ये बनेंगी भारत में। ऐसा नहीं कि फ्रांस ने बना दिया, हमने चेक काट दिया और फिर फ्रांस से ये तैर के यहाँ पे आ गई हैं, दे कम ऑल द वे फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। नो, दे विल बी मेड इन इंडिया। फ्रेंच टेक्नोलॉजी भारत में। अब आप समझ लीजिए ये जो भारत कर रहा है इससे कितना बेनिफिट होने वाला है भारत को। आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी, पहला बेनिफिट। दूसरी चीज, उसके जो पार्ट्स हैं वो भारत में बनेंगे और धीरे धीरे भारत में इकोसिस्टम डेवलप होगा। ये उससे कितने जॉब्स क्रिएट होंगे और कितने लोगों की लाइफ जो है, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो ऊंची चली जाएगी इसकी वजह से। तो ये है जिसको हम कह रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें खरीद रहे हैं। जहां मोदी जी जाते हैं, अच्छा बात करी तुमसे, वो ले रहे हैं प्रेडेटर ड्रोन्स अमेरिका 31 ले रहे हैं, $3.5 अरब का। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में उसको असेंबल करो, इंडिया में उसकी मेंटेनेंस होगी और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इंडिया में बन सकते हैं ये बताओ, और कितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करोगे ये बताओ। जी का इंजन ठीक है, इतने करोड़ की हम तुम्हें डील देते हैं, लेकिन पूरी की पूरी थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वीडियो में बहुत सारा अच्छा नॉलेज मिला हमें, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बातें कट जाती थी बीच बीच में, मतलब पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही थी हमें इस वीडियो के अंदर। लेकिन जो हमें शॉर्ट में भी बहुत सारा जो है वो समझ में आ गया है। तो पाकिस्तान से बात कर रहे थे जो मैडम थे, उसका नाम मेरे को नहीं पता, मेरे को वो एक बार डिटेल देखना है। अदरवाइज हम आरजू काजमी वगैरह को जानते हैं। और पाकिस्तान की मीडिया में हर बार इंडिया की बात अब होना नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से होगा, अब नॉर्मल है। क्योंकि पाकिस्तान के हर एक घर में इंडिया के अलग, जो उसकी सुबह भी इंडिया के नाम से होती है और उसकी रात भी इंडिया के नाम से होती है। ठीक है, ये मैंने देख लिया इतना, जब यूट्यूब में हमने देखा ना तो उसमें मेरे को यही समझ में आया कि पाकिस्तान का बच्चा हो या बूढ़ा हो या कोई भी होगा, उठेगा ना तो पहले जैसे हम इंडिया में सूरज भगवान को हम जल अर्पण करते हैं, वैसे पाकिस्तान में पहले उठकर इंडिया को जल अर्पण करेंगे, इंडिया का नाम लेंगे। क्योंकि उसकी सुबह, उसका खाना पीना और भी काम इंडिया से, बस इंडिया नहीं करते इंडिया में। अरे यार, इंडिया अब आगे बढ़ रहा है। इंडिया देखो, मोदी जी अभी फ्रांस गए हुए, इजराइल, और कौन से कंट्री गए थे, और एक कंट्री भी गए, तो वहाँ जहाँ पे भी जाए, सऊदी, हाँ सऊदी भी गए। तो जिस कंट्री में वो गए हैं ना, तो वो वहाँ घूमने नहीं गए, मैं आपको पहले बता, वो वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा सा बिजनेस लेके आएंगे। और जिसके पास हमारे देश में जो भी ज़रूरत होगी ना,
अब वो इंडिया में बनाना पड़ेगा। कोई भी कंट्री हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, जो इंडिया में नहीं बन रही है और वो इंडिया को ज़रूरत है, तो उस कंपनी को या तो इंडिया में लाई जाएगी और उस कंपनी को जो प्रोडक्ट की ज़रूरत है उसका मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में होगा। अब पार्ट सारा इंडिया में बनेगा। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे जॉब वैकेंसियाँ और खुलेंगी, ठीक है, रोजगार बढ़ेगा। हाँ, और रोजगार बढ़ेगा और हमें कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखने मिलेगी। तो मतलब जो आत्मनिर्भर भारत का जो मोदी जी का सपना है ना, वो पूरा करके रहेंगे। मतलब कहने का ये है, जो इंडिया में नहीं है तो इंडिया में उसको पैदा करो, मतलब बाहर से भी लाओ लेकिन उसको इंडिया में बनाओ। हम जैसे कि राफेल जो बनाया भले बाहर से लाए, बट उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे मिलिट्री के लिए बहुत सारे ऐसे हथियार थे, जो वेपन्स ऐसे थे कि जो इंडिया में बन ही नहीं सकते, तो वो उसको मोदी जी ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, मतलब इसका नाम ही नहीं लेना है। अब वेपन वही यूज होंगे जो इंडिया में बना होगा, या तो उसका भले बाहर की कंट्री भी मैन्युफैक्चर इंडिया में किया होगा, वही वेपन हमारी मिलिट्री करेगी या हमारी आर्मी, हमारी तीनों सेनाएं वही वेपन यूज करेगी। जबकि पाकिस्तान, और पाकिस्तान को मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ कि यार आप ये जो है ना, हर बार इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपको कोई देश पूछेगा भी नहीं, और कोई बच्चे को नाम भी पता नहीं होगा कि पाकिस्तान का कोई एक देश है या था, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है ना। क्या करना है? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में एक दो सिंगर है अच्छे नाम में, उसका नाम रह जाएगा, जो इंडिया के लिए इंडिया में भी आके काम करते हो, वो नामचीन शहर है वो, बस। बाकी पाकिस्तान में कोई जानेगा भी नहीं। ऐसा दिन आ जाएगा वो तभी, जब तक आप खुद नहीं आपके देश के बारे में आगे बढ़ने का, तो देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना। ऐसे ही बातें रही तो एक दिन पाकिस्तान, तो सब लोग जो आपके पड़ोस में, इंडिया तो भूल ही जाओ, लेकिन बात और भी आपकी पड़ोसी देश है ना, लाइक अफगानिस्तान, उसको भी नहीं पता होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है या था। ऐसी स्थिति रही तो कुछ नया सीखो यार, उससे आपका ही फायदा है और हमें बहुत खुशी होगी। पाकिस्तान कुछ अच्छा करेगा तो रियली मैं दिल से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान कुछ अच्छा करेगा और अच्छी चीज़ के लिए, तो हमें तो बहुत ही खुशी होगी। मेरी ओर से बोल रहा हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे को तो खुशी हुई, क्योंकि उससे फायदा सबका है। आप सुधर जाओगे, पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा चेंज हो जाएगा, तो अच्छी बातें होगी, पॉजिटिविटी आएगी, तो उससे एक रिलेशनशिप बनेगी और उस रिलेशनशिप से इंडिया का भी फायदा है, क्योंकि हमारी ट्रेड लाइन और लंबी हो जाएगी, ठीक है। जो हमें हवाई मार्ग से या जल मार्ग से जाना पड़ रहा है, वो हमें डायरेक्टली भूमार्ग से हम जाएंगे, ठीक है। तो उससे फायदा पाकिस्तान को भी है, इंडिया को भी है, अफगानिस्तान को भी। अब देखो, अफगानिस्तान तो ऑलरेडी भारत का मित्र बन चुका है, आप भी बन जाओ यार। कौन मना कर रहा है? अच्छे कार्य करोगे तो हम क्यों मना करेंगे भाई? आ जाओ, साथ में रहकर हम आगे बढ़ेंगे, और क्या, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो में आपकी क्या राय है? और आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करो। हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट में आप बताइए आपकी राय क्या है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, आप हेल्थी पहले रहिए, आपकी फैमिली को भी हेल्थी रखिए, ताकि सबको खुशी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।